नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण की एक नई सूची में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि बुरे कर्मों के कारण हमें नरक की प्राप्ति होती है। तो अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे इसका प्रायश्चित कर सकते हैं और कैसे इन अपराधों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे हम नरक की जो पाप यात्रा होती है उससे बच सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रस्तुति में मिलेगी। ज्ञान वृद्धि एवं आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, पहले ये समझना होगा कि पाप है क्या। कि सनातन संस्कृत में पाप अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। पाप और कुछ नहीं बल्कि ऐसे कार्य करना है जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो या प्रकृति के नियमों या शास्त्रों के विरुद्ध हो। अब प्रश्न ये है कि हम अपने पापों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कि हमारी प्राचीन वेदों व पुराणों में हमें कई ऐसे कथन मिलते हैं जो बताते हैं कि हम अपने पापों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। एक प्राचीनतम लघु कथा द्वारा ये सरलता से समझा जा सकता है। प्राचीन काल में एक गांव में सागर नामक व्यक्ति रहता था। वह दान पुण्य और दूसरों की सहायता करने वाला उत्कृष्ट व्यक्ति था। पूरे गांव में उसकी प्रधानता का बोलबाला था, परंतु बुरी संगत के कारण सागर हर प्रकार के पाप वह दोस्तों में भागीदारी लेने लगा था। वह मांसाहार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जानवरों का शिकार करना आदि जैसे कई प्रकार के कुमार्गों पर चलकर अपने जीवन को नष्ट करने लगा। तभी उनके गांव में कुछ साधुओं का आगमन हुआ और उन्होंने गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि हम किसके घर जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने उन्हें सागर के पास भेज दिया। सागर के घर जाने के उपरांत साधुजन देखते हैं कि यहाँ तो दो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और इस व्यक्ति की वेशभूषा भी अत्यंत गंदी है। ये सब देखकर साधु बड़े क्रोध से कहे कि वह महापापी मनुष्य अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहा है। परमात्मा से डर। उनका क्रोध देखकर सागर ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे साधु, मैं दोषी हूँ, मैं महापापी हूँ। मुझे पता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उस पर मुझे विनाश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, परंतु पाप के इस गहरे दलदल से बाहर निकलना सरल नहीं है। आप कृपया मुझे उचित मार्ग प्रदान करें। यह सुनकर साधुओं का क्रोध शांत हुआ और वो कहने लगे, तो जो ये पाप कर रहा है इसके परिणामों से छुटकारा पाने का एक ही मात्र मार्ग है। और फिर सागर ने कहा, प्रभु, तुम अपने इन सभी कुमार्गों को छोड़कर भगवान की भक्ति करो और नित्य उनके भजन में ही जीवन व्यतीत करो। प्रभु, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये सब मेरे लिए बहुत कठिन है। फिर साधु ने कहा कि अगर तुमसे भगवान की भक्ति और भजन नहीं होता तो इसका एक और सरल उपाय है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इससे तुम्हें जो बेटा होगा तुम उसका नाम नारायण रखना। संपूर्ण जीवन अपने बेटे को नारायण नारायण पुकारने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस कथा का स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि सागर अपने पुत्र को जब भी पुकारेगा तब वह भगवान का भी स्मरण करेगा और इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। नारायण नाम की महिमा अपरंपार है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता है तो उसे प्रभु की प्राप्ति होती है और वह अपने हर पाप से मुक्त हो जाता है। जो चोरी करता है, शराब पीता है, मित्र से द्रोह करता है, जो ब्रह्म घूमती है, जो गुरु पत्नी की कमी है, नीच व्यक्तियों का संग करने वाला है, जो स्त्री की हत्या करने वाला है, राजा की हत्या करने वाला है, पिता की हत्या करने वाला है,
गौ माता की हत्या करने वाला है और भी कई तरह तरह के बड़े से बड़े पाप करता है। उन सभी पापों का नाश करने के लिए सिर्फ एकमात्र भगवान नाम ही है। जो हरि नाम का उच्चारण, कृष्ण नाम का उच्चारण या राम नाम का उच्चारण करते हैं और नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। से समस्त पापों का प्रायश्चित का एकमात्र यही है कि किसी भी बहाने से भगवान नाम का उच्चारण कर लिया जाए तो वह व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। गरुण धर्मराज मुझे अति प्रिय हैं और जो पापी और निर्दयी होते हैं उनके लिए वही हमराज हैं। युवराज स्वयं अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के गले में तुलसी की माला है, जी हाँ, पर मेरे स्वामी श्री हरि का नाम है, उन्हें तुम किसी भी तरह की पीड़ा नहीं दोगे और उनका आदर भी करोगे। उन्हें लाने के बाद तो दूर तुम उनकी तरफ देखोगे भी नहीं। जिन व्यक्तियों ने उन्हें भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया, जिसने अपने अतीत से कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, जिसने एक बार भी प्रभु को प्रणाम नहीं किया, जिसने एक बार भी भागवत लीला तथा कभी नहीं सुनी, उन्हें तुम मेरे समक्ष ला सकते हो। ये स्पष्ट है कि जिसने अपने जीवन में किसी भी भाव से भगवान का नाम लिया है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। स्वयं हम यमराज श्रीमद् भागवत गीता और अन्य महापुराण इस बात के साथी हैं कि भगवान नाम का उच्चारण मात्र से ही सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। श्री हरि की कृपा से उसे ना तो यहाँ मृत्युलोक में पापों का फल भोगना पड़ेगा और ना ही नरक में जाना पड़ेगा। इसमें ना ही कोई धन लगता है और ना ही इसमें कोई नियम है। आप बिना नहाए भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर भगवान नाम का जाप कर सकते हैं। जय हो। ओम नमो नारायण का जाप करते हुए हम आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी भरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।